नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय पटेरिया में। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएड वाले जो हैं प्राथमिक शिक्षा बनने के अयोग्य हैं। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। उन्होंने कहा है शिक्षा के अधिकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीएड धारक प्राथमिक स्कूल शिक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं है। सब देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदों पर रहने के लिए अयोग्य हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये देखते हैं। तो न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनने की अनुमति देने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसा क्यों कहा है कि पहले राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने उच्च न्यायालय में पहले ही याचिका लगी हुई थी इस फैसले के खिलाफ। तो वो जब राजस्थान सरकार ने फैसला सुनाया कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं, उन्होंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने सही में ठहराया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बीएड वाले जो हैं योग्य नहीं हैं। चलिए और देखते हैं संपूर्ण जानकारी इसके क्या है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बीएड किसी भी मायने में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने की योग्यता नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने का एनसीटीई का निर्णय मनमाना है, अनुचित लगता है और वास्तव में अधिनियम द्वारा प्राप्त किए गए जाने वाले उद्देश्य यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ कोई संबंध नहीं है, जो कि न केवल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे। उन्होंने ऐसा बोला है। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा उसका सामने क्या 1 से 5 तक प्रारंभिक शिक्षा मानी गई है और ये एक मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा से कोई वंचित नहीं कर सकता। फैसले में कहा गया यदि हम इसकी गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। हमें सर्वोत्तम योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है। शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी समझौते का मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर समझौता होगा। आगे क्या कहा है, उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना को रद्द करने के बाद एनसीटी कुछ बीएड उम्मीदवार पात्र डिप्लोमा धारक और केंद्र सरकार अपील में शीर्ष अदालत में चले गए थे। राजस्थान के खिलाफ हाईकोर्ट के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी के मानदंडों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पदों के लिए आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अर्थात कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए जो मेन योग्यता है डिप्लोमा है वो क्या है, डीएलएड। बेंच ने कहा एक उम्मीदवार जिसके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है उसे इस स्तर पर छात्रों को संभालने के लिए स्पेशली प्रशिक्षित किया गया है, क्योंकि उसने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा किया है। एक व्यक्ति जिसके पास बीएड योग्यता को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों को शिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया है, उनसे प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रशिक्षण देने की उम्मीद नहीं की सकती। बिल्कुल सही कहा कि जिन्होंने जिस चीज़ के लिए पढ़ाई की है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए डीएलएड किया है, पहले वो उनके लिए होना चाहिए सब चीज़ जो भी सुविधाएँ हैं। टीचर बनने की योग्यता उनके पास पहले है। बीएड वालों के लिए जब बीएड वालों ने बीएड क्यों किया है कि वो कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक पढ़ाएंगे और 9वीं से लेके पढ़ाएंगे 12वीं तक, तो उन्हें कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति नहीं देनी चाहिए थी, गलत था। स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। इसमें कहा गया है कि एनसीटी की अधिसूचना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि यह एक केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में केंद्र सरकार के संचार पर निर्भर थी। केंद्र सरकार ने पहले एनसीटी को पत्र लेकर उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए बीएड शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक पदों पर रहने की अनुमति देने के लिए कहा था। अब उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा क्यों था कि पहले टीचर इतने नहीं थे, इसलिए उन्होंने बीएड वालों को भी इसको अनुमति दे दी थी कि वो प्राथमिक टीचर बन सकें। लेकिन अब टीचर बहुत हैं, अब कोई कमी नहीं है। सभी राज्य सरकारों ने बहुत पद निकाले हैं, भर्ती खूब हो रही है, तो वापस अपने भी सिस्टम में थे पहुँच जाना चाहिए सब चीज़ें।
हालांकि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन धारकों को एक समान नहीं किया सकता। बिल्कुल सही है, बीएड अलग है, डिप्लोमा अलग है। बीएड प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कोई योग्यता नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में तो यह एक बेहतर या उच्च योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है। यह निष्कर्ष एनसीटीई के प्रवेश पत्र में स्वयं स्पष्ट है, जो अनिवार्य करता है कि सभी बीएड योग्य शिक्षक जिन्हें प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें अपनी नियुक्ति के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से प्रारंभिक कक्षाओं के लिए एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। पहले ये व्यवस्था की थी सरकार ने, पहले ये व्यवस्था की थी कि जो बीएड प्राथमिक शिक्षक बने हुए हैं उन्हें 2 साल के अंदर एक एक डिप्लोमा था पाठ्यक्रम था जो सरकार ने लागू किया था, उन्हें पूरा करना होगा, तभी ये कंटिन्यू हो पाएंगे, अदरवाइज उनको वहीं पर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो न्यायालय ने कहा केंद्र सरकार का निर्णय वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा, तदनुसार अपील खारिज की जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये उनकी अपील खारिज कर दी है और अब बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। जिनकी नियुक्ति हो गई है उनका आगे आदेश निकलेगा क्या है, लेकिन अब जो नियुक्ति आगे होंगी वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। उनको डीएड वालों को वरीयता दी जाएगी और वही प्राथमिक टीचर शिक्षक बनेंगे। तो सभी डीएड वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।